मां कह रही है कि भगवान संत सेवालाल स्वयं इस कलयुग में शिव के अंश रूप में अवतरित होंगे और इस प्रकार भगवान संत ने जन जन का कल्याण किया। यहां पर वेदव्यास जी, नर नारायण का युद्ध रुका। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि स्वयं वैकुंठ नारायण ने उनका युद्ध रोका। वेदव्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, मुझे मालूम है तुम्हें अभी भी आत्मिक शांति नहीं हुई। तुम्हें तुम्हारे पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से जो हुई है और जो तुम्हारे पिता की अधोगति हुई है, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि तुम्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य हेतु मैं तुम्हें एक कथानक और सुनाता हूं। एक ऋषि हुए जो निसंतान थे, जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। बहुत से होताओं को उन्होंने बुलाया। धोबिल ऋषि तक उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। अब पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था और जन्मेजय, यहां पर मैं स्वयं विद्यमान था, मैं भी इस यज्ञ में था। ये कौन कह रहे हैं? वेदव्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं। तो उस ऋषि के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था और धोबिल ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उम्र की अवस्था के कारण उन होता से स्वर भंग होने से मंत्रों में त्रुटि हो गई। तो जो पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने धोबिल ऋषि को अपमानित कर दिया। अपने अपमान के कारण धोबिल ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ तो अवश्य कर रहे हो और तुम्हें पुत्र होगा भी, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा पुत्र अत्याधिक मूर्ख और गूंगा पैदा होगा। तो ऋषि घबरा गया, चरण पकड़ लिए उन्होंने धोबिल ऋषि के कि हे ऋषि, संत तो क्षमा करते हैं, क्षमा के लिए संत जाने जाते हैं। मुझसे भूल हो गई, मैं ये नहीं जान पाया कि आपके मंत्र तो स्वयं आपके भीतर विराजमान है। पश्यंती रूप में आपको मंत्र सिद्ध हैं। पश्यंती अर्थात जिन मंत्र को हम जब पढ़ते हैं तो उनके दृश्य हमें दिखाई देते हैं, जैसे वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, परशुराम जी है, अगस्त मुनि है। इन सबको गायत्री मंत्र पश्यंती रूप में वह पढ़ते हैं। जब ये गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, तो इनको मंत्र दिखाई देते हैं। वैसे ही धोबिल ऋषि को भी ये कृपा प्राप्त थी। तो मंत्र भले ही उम्र के कारण वो हो जाए, लेकिन मंत्र पूर्णतः दिखाई दे रहे थे। तो धोबिल ऋषि ने उसकी क्षमा याचना जब सुनी तो उन्हें वरदान भी दे दिया कि जाओ, यही तुम्हारा मूर्ख पुत्र परम ज्ञानी भी बनेगा। अब जन्मेजय पूछ रहे हैं व्यास जी से कि हे वेदव्यास जी, ये कैसे संभव है कि एक मूर्ख और गूंगा बड़ा ज्ञानी बनेगा? वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, मैं बताता हूं तुम्हें कि किस प्रकार वह ज्ञानी बने। उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने उनका नाम रखा सत्यव्रत। जन्म से ही वह गूंगा था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती थी। उसकी बुद्धि मूर्ख के भांति क्रीड़ाएं करती थी। किसके भांति? मूर्ख के भांति क्रीड़ाएं करती थी। अब वो बड़ा होने लगा। वो एक ऋषि, एक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसमें कोई ब्राह्मण तत्व नहीं था। ना वो स्नान करे, ना पूजन करे, ना ध्यान करे, कुछ नहीं करता था। उसे कोई कार्य बताए उसके घर वाले, परिवार वाले, तो उल्टा कर दे। अब उसके पिता माता सब उससे रुष्ट हो गए। वो बहुत परेशान करने लगा, उद्दंड हो गया। एक तो गूंगा था, करता था, कुछ समझ पड़ती नहीं थी। अब माता पिता कहते थे ऐसी संतान होने से अच्छा तो हम बांझे ही रह जाते। तो अब सब उसका अपमान करने लगे कि हे मूर्ख, तू मरता क्यों नहीं, तू यहां से छोड़ के जाता क्यों नहीं। तो आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना,
आपको वास्तविक सत्य बता रहे हैं, ये आप नोट करके रखिएगा। छोटे बच्चे जब गलती करते तो आप बार बार उनको कहते हो, अरे तुम तो गधा है, अरे तुम तो गधे हो, कोई स्कूल नहीं जा रहा, अरे तुम तो गधे हो, पढ़ नहीं रहा, अरे ये तो गधा है। रिश्तेदार मेहमान आ गए, मेहमानों के सामने वो आ गया तो हम रिश्तेदारों के सामने कहते हैं, अरे ये गधा हो गया, हमारा बच्चा पूरा गधा है। अब रिश्तेदार भी कह रहे हैं, होगा भाई गधा। अब वो बच्चा बेचारा सुन सुन के गधा ही हो जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, लेकिन वो मन में विचार करता है गधा ही गधा कह रहे हैं ना। तो आखिरी में आप लाख भला वो कोई अच्छा काम करे और आप उसकी तारीफ करोगे तो वो स्वयं कहेगा नहीं, वो काम बिगाड़ देगा, वो प्रत्येक आपका काम बिगाड़ेगा, और आप उससे पूछ भी नहीं सकते हो, फिर आप उसको काम सौंप भी नहीं सकते, वो काम बिगाड़ेगा और आप कहोगे क्यों, काम क्यों बिगाड़ा तुमने, तो कहेगा मैं तो गधा हूं। तो वही तो कहते हो, मैं तो गधा हूं। तो अपने बच्चों को आप ऐसे रोदिए मत, आप गधा गधा कहते हो ना, वो गधे ही हो जाते हैं। और आप देखते होंगे कि आपका जितना समझदार पुत्र होता है ना, वो माल छाप के ऐसा रफू चक्कर होता है, और आखिरी में जो गधा गधा कह रहे हो ना आप, एक गधा, ये गधा लड़का ही, ये गधा पुत्र ही आपको 2 वक्त की रोटी और बुढ़ापे में आपका अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि गधा ही आपको लांद सकता है। गधे में ही सामर्थ्य है कि वो बोझा ढो सके, घोड़े में सामर्थ्य नहीं होता। घोड़ा लाख समझदार क्यों ना हो जाए, वो बोझा ढो नहीं सकता। और जब आप बूढ़े हो जाते हो ना, तो आप बोझ से कम नहीं होते। तो आप बोझ जब हो जाते हो तो समझदार वो घोड़ा, वो समझदार बेटा आपको धोता नहीं, वो अपनी समझदार बहू को लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। और ये बेचारा गधा, इसमें क्षमता होती है बोझा ढोने की, और ये अंतिम समय आपसे भागता नहीं, विलकता नहीं, आपको अपना बोझा मानकर ढोता है, और अंतिम समय तक आपको ढोते रहता है, और अंतिम समय तक आपके साथ